अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज 18 अगस्त है और दिन है मंगल का। आज मैंने सोचा कि क्योंकि हम माशरती मसले मसाइल के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं, तो आज जो है वो एक ख़बर है। एक ख़बर तो नहीं कहूँगा मैं, एक चीज़ है जो आजकल बहुत ही जो है वो आपस में जो है वो शेयर हो रही है बात, क्योंकि इंटरनेशनल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के और इंटरनेशनल बेसिकली जो अरब कंट्रीज़ के, तो उसके हवाले से बहुत ही बात जो है वो एक दूसरे को कोट की जा रही है, जो एक्चुअली हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग है, जो उन्होंने आखिरी खुतबे में बोली थी कि किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं। तो ये जो बात है ये आजकल बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं, यानी एज ए कमेंट जो है वो बात जो है वो एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं और उसके बारे में कमेंट्स कर रहे हैं। तो मुझे इसी के हवाले से मैंने बोला कि फिर हम अगर ये बात हम सोच रहे हैं तो क्यों ना हम अपने बारे में सोचें कि हमारी क्या कंडीशन है, इंटरनल पाकिस्तान में क्या कंडीशन है। क्या किसी पंजाबी को किसी सिंधी पे फ़ौक़ियत हासिल है, किसी बलूची को किसी पंजाबी पे फ़ौक़ियत हासिल है, किसी पख्तून को किसी उर्दू स्पीकिंग पे फ़ौक़ियत हासिल है। हमारे माशरे में क्या ऐसा है या नहीं है, या हम सोचते क्या हैं। यानी अगर चलें इस तरह ले लेते हैं, हम अपनी चीज़ को जो हम एवेलुएट करना चाह रहे हैं या जिसका हम एनालाइज़ करना चाह रहे हैं कि क्या कोई पंजाबी ये सोचता है कि मुझको फ़ौक़ियत हासिल है किसी भी सिंधी पे, किसी भी पख्तून पे, किसी भी उर्दू स्पीकिंग पे। अगर वो सोचता है ऐसा, तो क्या वो सही है या गलत है। यानी वो जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है। हमारे माशरे में मैंने ये बात नोट की है कि हम परसेप्शन बना लेते हैं। परसेप्शन हम कैसे बनाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी स्ट्रीट पे कोई जो है वो वेजिटेबल की शॉप है, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ पर एक बंदा जो है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि बंगाली है, वो सब्ज़ियाँ बेचता है। मैंने उससे सब्ज़ी ली, ठीक है, और वो मैं ख़रीद के मैं घर पे ले आया। अब जब मैंने उसमें सब्ज़ी को निकाला तो उसमें से 4 पीसेस तो सही थे। फॉर एग्ज़ाम्पल टमाटर है तो 4 तो सही थे, उसमें से 2 ख़राब निकला। तो मैंने एक परसेप्शन बना ली कि ये जो बंगाली हैं ये सही नहीं होते, ये हमेशा झूठ बोलते हैं और इनके सौदेबाजी जो है वो हमेशा गलत होती है। अब ये परसेप्शन जो है मैं इसके ऊपर पुख्ता रहूँगा तो पुख्ता होता जाऊँगा तो मैं अपने बच्चों को भी बताऊँगा और मैं ये बात जो है मैं फिर उस हो सकता है उस दुकान से दोबारा जो है वो कोई सौदा सल्फ ना ख़रीदूँ। तो ये जो परसेप्शन है ये फिर जो है वो कंफर्म होती चली जाती है। अच्छा, ये चीज़ क्या सही है या गलत है। और मैं जो है पूरे एक आदमी की वजह से मैं पूरी कौम को अगर बुरा बोलूँगा तो ये क्या बेहतर है, ये सही सोच है। हमारे जो समझ लेंगे हमारा जो रहने का तरीका है, जो हमें अडॉप्ट करना है या जिसके मुताबिक हमें रहना चाहिए, ये उससे लिंक करती है या नहीं करती। आप यकीनन कहेंगे नहीं करती, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हम कहते तो हैं, हम सब ये कहते हैं ये गलत बात है, लेकिन हम सब इन चीज़ों के साथ रहते हैं, यानी ये हमारे दिल में रहती हैं। तो ये जो सोच है यानी हमारे दिल में जो पैदा हो गई है, जो हमारी कौम में पैदा हो गई है, ये किसने पैदा की हमारे नेशन में, हमारी जनरेशन में। ये कौन लेके आया ये सोच। तो इसका जवाब जो है
बड़ा आसान है और बड़ा इजीली जो है आप कह सकते हैं कि हाँ यार ये तो कुछ लीडर्स थे, उन्होंने हमारे अंदर पैदा की ये चीज़। और इसमें ये मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं, क्योंकि हमारे साथ जो इस्तेहसाल हो रहा था तो हम जो है वो हमें इसलिए जो है उस लीडर ने बताया तो हमने जो है उसके मुताबिक जो है वो काम किया। और उसने सही बताया क्योंकि इस्तेहसाल हो रहा था, हम देख रहे थे चीज़ें जो है हमारे ख़िलाफ़ जा रही हैं। जैसे अंदरूनी सिंध में सिंध के लोग हैं तो वो कहते हैं भाई उनके साथ इस्तेहसाल हो रहा है। जैसे बलूचिस्तान में लोग हैं वो कहते हैं हमारे साथ इस्तेहसाल हो रहा है। लेकिन इस्तेहसाल तो हो रहा है, चलें आप इसको अगर फॉर द टाइम बिंग आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हाँ इस्तेहसाल हो रहा है, लेकिन कब तक होता रहेगा यार? आपका लीडर तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, वो उसके अगेंस्ट में आपको खड़ा भी कर दे रहा है कि दूसरी कौमियतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, आप खड़े हो जाएं। लेकिन ये कब तक खड़े रहना है? 40 साल तो हो गए, क्या फ़ायदा हुआ आपको? कौन कौन से एरियाज़ बन गए हैं और कहाँ जो है लूट मार ख़त्म हो गई, कितनी आपने तरक्की कर ली है, इंटीरियर सिंध कितना बेहतर हो चुका है, बलूचिस्तान कितना बेहतर हो चुका है, कराची की बात कर लें, कराची कितना ज़बरदस्त हो चुका है, क्या तरक्की हो गई है कराची। कल भी मैंने व्लॉग किया था, आप उसको देख लें, रोडों की सिचुएशन देख लें। एक छोटे कोई सा भी इदारा आप उठा लें, कोई सी भी एक्टिविटी उठा लें, चाहे वो सिविल हो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की हो, कोई भी चीज़ कोई सही काम कर रही हो, एक एक आदमी आप अपनी यानी जिस स्ट्रीट पे आप रहते हैं, जिस गली में आप रहते हैं, वहाँ की एक एक दुकान और एक एक चीज़ को आप देख लें, एक एक आदमी जिससे आप मिल रहे हैं उसका बिहेवियर देख लें, आप उसकी प्रोग्रेस देख लें, उसकी सोच देख लें। तो ये 40 साल में ये जो सोच हमें डाली गई थी कि यार तुम क्योंकि वो हो, यानी तुम इस तरह की लैंग्वेज बोलते हो, तुम उर्दू बोलते हो या तुम पंजाबी बोलते हो या तुम सिंधी बोलते हो, तो इसलिए जो है तुम्हारा इस्तेहसाल होता है। तो भाई इस्तेहसाल तो होता रहा, लेकिन तरक्की किसने कर ली? किसकी तरक्की हुई? मुल्क में कोई यानी महकमा है जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई? आपने यानी एक इशू था जिसके बारे में आपने आवाज़ उठाई, और यानी कि अगर आप दूसरा आदमी वो इसलिए आपका इस्तेहसाल कर रहा है कि आप उसकी लैंग्वेज नहीं बोलते, और आप उससे ज़्यादा जो है सीवियर हो गए, यानी जब आप खड़े हुए तो आपने उससे ज़्यादा जो है उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो तो किसी चीज़ में अगर आपको रोक रहा था तो रोक रहा था, तो आपने कौन सा उसके साथ अच्छा किया? तो ये इस तरह की जो आपके ब्रेन वॉश हुआ है जो हमारी नस्लों का, मैं हर कौमियत की बात कर रहा हूँ कि हर कौमियत जो है वो इसके अंदर अभी तक मुब्तला है। और अब हमें यानी इतने अरसे बाद क्या ये चीज़ें छोड़ नहीं देनी चाहिए एज ए कौम, कि हम जो है इस सोच पे, कोई भी लीडर अगर आपसे कहता है कि यार ये इस वजह से, इस ज़बान की वजह से या तुम्हारी एरिया की वजह से तुम जो है वो नुकसान में हो और तुम्हारे साथ ये हो रहा है, उसको जो है हम निगलेक्ट नहीं कर सकते अब, या हमें कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम इतने अरसे 40 साल से 30 साल से हम इन चीज़ों में मुब्तला हुए हैं। तो क्या हमें कोई फ़ायदा हुआ? हमारे मुल्क की सिचुएशन बेहतर हो गई या हम बर्बाद हो गए? और ये एक्चुअल में ये अलाउ तो है ही नहीं। शुरू में मैंने जो हदीस कोट की है और जो खुतबे का जो एक वो बताया है मैंने, जो उसूल जो बताए गए हैं इस्लामी उसूल और जो लाइफ के, तो उसके मुताबिक तो यानी ये चीज़ कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन हम तो कंटिन्यू इसी पे ज़िंदगी गुजारे चले जा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस सोच के साथ हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। हम उसको ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि हम उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं
कि नहीं भाई ऐसा होता है, आप देख लेना आपके साथ भी इसी तरह हो जाएगा, तो जो करेगा वो बुरा होगा या जो यानी सहेगा वो बुरा होता है। हम यानी चीज़ों को फेस करने वाला, यानी अगर आप अपने अखलाकियात से चीज़ों को अच्छा करोगे या बंदूक उठा के लोगों को सही कर दोगे, कौन सा रास्ता बेहतर है? कौन सा रास्ता हमने चुना? लोगों के सामने जो है वो प्रेशर ग्रुप बना के उनको जो है मुजाहरे करना से चीज़ें ये सही होंगी, या इन चीज़ों को एब्जॉर्व करके सही किया जाएगा, यानी अच्छी अखलाकियात दिखा के सही किया जाएगा। यानी माशरा जो है, जब जिनके साथ आपको रहना होता है, लेकिन पड़ोसी जो है वो आप समझ लेंगे जैसे पाकिस्तान के पड़ोसी कंट्रीज है, आप अपना पाकिस्तान उठा के कहीं नहीं ले जा सकते। तो सिमिलरली इनसाइड पाकिस्तान में अगर जो लोग हैं हमारे, जो आपस में, जब आप एक कंट्री में एक कंट्रीमैन हैं, एक आप कौम कहते हैं अपने आप को, तो अब आप कौम जो है वो चुन नहीं सकते, कौम जो है वो आपकी चुनी गई है, यानी अब आप बन चुके हैं एक कौम। तो फिर कब हम एक कौम की तरह बिहेव करेंगे? क्योंकि इसकी वजह से जो मेन इस्तेसाल होता है वो मेरिट का होता है। अगर हम इसी तरह मेरिट को हर जगह अपनी बर्बाद करते रहेंगे इन सोचों के साथ जो हमें उन लोगों ने दिए जिन्होंने हमारे मुल्क को वैसे ही बर्बाद कर दिया, तो फिर हमारे लिए ये नुक्ता फ़िक्र है। ओके गाइस, आई थिंक जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा था इस वीलॉग में वो आप तक पहुंच गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आपसे एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ज़रूर सोचिएगा इस बारे में कि ये सोच हम कब निकाल के अपने जहन से फेंक दें। अगर कोई भी लोग कुछ यानी एक दो आदमी भी निकाल देते हैं तो इसका मतलब है कि मकसद मेरा पूरा होता है कि लोग जो हैं वो बेहतर सोच के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।